come to the series combination of capacitors. What do you mean by the series combination? I think you have read something about the combination of resistances in your 10th standard. Series and parallel combination of resistances. Now we have the series and parallel combination of capacitors. पहली बात हम combine क्यों करते हैं? We do combine in such a way. अगर suppose कीजिए I have some capacitors, मेरे पास कुछ capacitors हैं 2 माइक्रोफैरेड के और मुझे चाहिए कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरेड का, तो मेरे पास हैं सारे दो के अवेलेबल और वाइस वर्सा। तो कहीं भी हमें कुछ भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम इन्हें आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में व्हाट वी डू, आई एम टेकिंग 3 कैपेसिटर्स, उनकी प्लेट्स को मैं लेबल कर रही हूँ A1, A2, A3, A4, A1 एंड A2, ये मिला के मेरा एक कैपेसिटर है C1, ठीक है। सेपरेशन B ले रही हूँ इनकी। A3, A4 इज मेरा अनदर कैपेसिटर, A5 and A6. These are the 3 capacitors. आप ऐसे अगर 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये कि द कैपेसिटर्स प्लेट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड टू एंड का मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट हमारा इसका जो आता है वो ये कि दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड in such a way that only 2 plates are in direct contact with the battery. सिर्फ हमारी 2 प्लेट्स ऐसी हैं जो बैटरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, बाकी सारी प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं। सो यू कैन सी कि A1 is connected to battery, positive terminal of the battery, and A6 is connected to, मैंने इसका छोटा ऊपर बना दिया, मैंने बड़ा बनाया नीचे टू एक्सप्लेन यू समथिंग। फाइन। A1, A2 एक कैपेसिटर है बच्चे, A3, A4 एक कैपेसिटर है, A5, A6 एक कैपेसिटर है, जिनकी कैपेसिटीज हैं C1, C2 एंड C3, 3 कैपेसिटर्स हैं। फाइन। अब A1 जो है दैट हैज बीन कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर बैटरी V वोल्ट की है तो ये V पे, तो A1 की पोटेंशियल V हो गई। और यहाँ पे जहां जहां कंडक्टिंग वायर है, जहां जहां कंडक्टर है, वहां पोटेंशियल आपकी सेम होगी। ये देखिए, ये 0 वोल्ट पे था तो A6 0 पे आ गया, ये V वोल्ट पे तो ये आपके पास जो A1 है ये V वोल्ट पे। फाइन। ये V पे, ये 0। अब जहां जहां कंडक्टर है वहां पोटेंशियल हमेशा सेम होती है। A1 और A2 के बीच में कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसका मतलब आप पोटेंशियल जो है वो आपकी चेंज होगी। तो A2 की पोटेंशियल होगी V1 विच विल बी लेस देन V, क्योंकि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। आप ये देखिए, ये V वोल्ट था, ये 0, तो ये V वोल्ट और ये 0, तो बीच के सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल V और 0 के बीच में लाई करनी चाहिए। जहां जहां कंडक्टर होगा वहां वहां आपके पास पोटेंशियल सेम होगी। ये V1, A2, ये वायर A3, ये कितने पे आ गई? ये दोनों प्लेट्स की पोटेंशियल मेरी क्या हो गई? V1, यानी ये V, ये 0, ये V, ये V1, तो ये V1, तो ये भी हमारी क्या हो गई? V1। जहां बीच में इंसुलेटिंग मीडियम आएगा पोटेंशियल चेंज होगी ना, V1 की बजाय अब इस प्लेट की पोटेंशियल V2 होगी। आई डोंट नो व्हाट इज V1, आई डोंट नो व्हाट इज V2, बट आई नो वन थिंग, V1 हैज टू बी लेस देन V and V1 has to be greater than V2। अब V2 जो है वो A4 और A5 आपस में कनेक्टेड है, तो जहां जहां कंडक्टर आपस में कनेक्टेड है वहां पोटेंशियल क्या होगी? सेम। तो ये V2 अगेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये फॉल ऑफ हो गई 0।
एक तो हमें पोटेंशियल डिवाइड करना है। सेकेंड थिंग, नाउ द चार्ज। अब अगर एक कैपेसिटर होता है बच्चे और आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं बैटरी से, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी को इंटरप्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो बैटरी इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसने दो प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर लिया। देन वी ऑल्सो से द wrong name is battery is a source of charge. Actually battery is not a source of charge, but it is a way of propagating the charge. Actually क्या होता है बेटा, ये बैटरी पॉजिटिव चार्ज देगी, फाइन, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आ गया, जितना चार्ज बैटरी ने दिया ये प्लस क्यू, इसकी इंडक्शन होगी इस प्लेट में, यहां आएगा माइनस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। अब अगर सिंगल कैपेसिटर होता है तो आप यहाँ माइनस क्यू करते हो तो यहाँ प्लस क्यू करते हो, पर अब ये प्लस क्यू A2 से नहीं आ रहा, ये प्लस 2 A3 से आ रहा है, बिकॉज बच्चे A2 एंड A3 दे आर फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम। A2 और A3 मिल के मेरे पास एक ही कंडक्टर है, तो जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं वो कंडक्टर का एक एंड नेगेटिवली चार्ज, तो दूसरा एक्सट्रीम एंड मेरा बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये मैं जानबूझ के डेलिबरेटली इक्वल बना रही हूँ ताकि आप चाहे एग्जाम में आपका कोई आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन हार्डली ही पूछेगा, बट अंटिल एंड अनलेस यू आर क्लियर विद दिस, मतलब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स भी आएंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इजियर एंड गो टिल द डिफिकल्ट वंस, बट द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये V1 पे इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा बच्चे। V1 मतलब A2 और A3, A2 के इस एज पे पॉजिटिव नहीं आएगा। अब A2 और A3 मिलके एक सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, यानी उसको किसी ने भी चार्ज नहीं दिया। A1 आइसोलेटेड नहीं है, A1 का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, हमने इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया है, एक एक्सटर्नल है चीज उसको सप्लाई करने के लिए, बट A2 और A3 दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी सोर्स, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सिंस दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो एक का नेगेटिव दूसरे की कॉस्ट पे आ रहा है, यानी दिस फॉर्म्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये पूरा एक कंडक्टर हो गया। अगर एक कंडक्टर के पास मैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लाती हूँ तो एक एक्सट्रीम नेगेटिव होता है, दूसरा एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है, तो वो दूसरा एक्सट्रीम ये A2 नहीं है, दूसरा एक्सट्रीम A3 से, यानी इलेक्ट्रॉन A3 से ड्रिफ्ट होके इधर आएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? सिमिलरली A4 के इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, बट ये माइनस क्यू के बाद यहाँ प्लस क्यू नहीं आएगा, ये प्लस क्यू हमारा आएगा A5, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ड्रिफ्ट होकर आए हैं, जो A4 की इस एक्सट्रीम पे आए हैं, वो A5 से आए हैं। सो A4 एंड A5 दे फॉर्म सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम, A2 एंड A3 दे फॉर्म वन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जो कि बाहर से टोटली आइसोलेटेड है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0, विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी सोर्स। इसको हमने किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, not connected with any source. Practically speaking, A2 और A3 एक internal system है, उनको चार्ज हमने दिया नहीं, उनपे इंड्यूस हुआ, तो इंड्यूस चार्जेस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए। सिमिलरली A4 और A5 का भी है। फाइन, सो आइसोलेटेड सिस्टम इज द वन विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी सोर्स, तो A2 और A3 पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए, ये माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू। सिमिलरली A4, A5, A2, A3 एक आइसोलेटेड सिस्टम है, A4, A5 एक आइसोलेटेड सिस्टम है, A1 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, A6 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, तो यहाँ जो प्लस आया भी होगा तो वो इमीडिएटली बैटरी की तरफ चला जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज अगर आपका बैटरी की तरफ चला जाएगा तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मिल गया पॉजिटिव चार्ज। जितना चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने प्रोवाइड किया उतना चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मिल गया। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती। फिर बैटरी की कंजम्पशन क्यों होती है?
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज देता है, और जितना चार्ज पॉजिटिव, देखिए 2-3 तरीके से हम बैटरी को इंटरप्रेट करते हैं हम। ये एक तरीका ये है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज देता है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज देता है, तो नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज 0। दूसरा मच बेटर वर्जन इज बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जितना चार्ज देता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को उतना चार्ज मिलता है। बेटर क्या, एक्चुअली भी यही होता है। हम कोई भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे, करंट में भी, ये तो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में हम कभी भी करंट फ्लो नहीं कराते। मैंने कहीं भी बैटरी में इधर वायर में एरो नहीं बनाया, और ना ही आपने बनाना है। ये स्टैटिक कंडीशन है, मतलब बैटरी जो है उसका काम कैपेसिटर को चार्ज करना है, और कैपेसिटर को चार्ज करने में से मिली सेकेंड भी नहीं लगते। द मोमेंट यू कनेक्ट द बैटरी द कैपेसिटर्स विल बी चार्ज। जब तक आप इसको देखेंगे आपको करंट नहीं दिखेगा। जितनी देर में ये बैटरी को, कैपेसिटर को चार्ज करती है, बस उतनी देर के लिए करंट होता है, और वो हम नहीं मेजर कर पाते, नॉर्मल आई के साथ तो नहीं करते, ठीक है। इसलिए हम कभी भी स्टैटिक कंडीशन में इसमें एरोज नहीं बनाते। नाउ माय क्वेश्चन वाज कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने पॉजिटिव चार्ज दिया और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को उतना ही पॉजिटिव चार्ज वापस मिल गया। अगर इसने प्लस क्यू चार्ज दिया था और इसको प्लस क्यू चार्ज मिल गया, तो बैटरी की कंजम्पशन क्यों हुई? आप बैटरी लगाते हैं कहीं भी, आपकी वॉच है, सेल है, कहीं भी अगर आपकी बैटरी लगती है तो आपकी कंजम्पशन होती है। तो आपकी बैटरी की जो कंजम्पशन होती है वो होती है, अब आप देखिए नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव चार्ज मिला, तो अब बैटरी इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वापस जब भेजेगी तो उसको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितना पॉजिटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मिलता है, वही पॉजिटिव चार्ज बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन सेटअप की जाती हैं, which make that positive charge move from low potential to high potential, 0 वोल्ट से लेके V वोल्ट तक ले जाने में, क्योंकि on their own the positive charge will always flow from high potential to low potential. लो टू हाई चार्ज अपने आप कभी नहीं जाएगा, यानी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं जाएगा। उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे बैटरी की केमिकल एनर्जी वर्क कर रही है। एट द एक्सपेंस ऑफ द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी, द पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग टेकन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। ये तो बैटरी का रोल हो गया। अब कैपेसिटर्स हमारे चार्ज हो चुके हैं, फाइन। तो फर्स्ट पॉइंट सीरीज कनेक्शन में हमारे पास ये था कि हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, एंड सिर्फ बैटरी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में दो प्लेट्स हैं, फाइन। सीरीज कनेक्शन देखने के लिए हमें एक तरीका होता है, चार्ज हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो, मतलब टू मूव। अगर आप देखेंगे तो कोई और पाथ नहीं है इस चार्ज के लिए, प्लस क्यू के लिए एक ही रास्ता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सो दैट मीन्स इट हैज ओनली वन पाथ। जहां जहां आपके पास सिंगल पाथ होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। चार्ज ऑन ईच प्लेट इज सेम, कैन यू चेक इट आउट। सीरीज कॉम्बिनेशन में सब कैपेसिटर की प्लेट्स की जितनी भी टोटल 6 प्लेट्स हैं, ऑन ईच प्लेट यानी on all the 6 plates of 3 capacitors, 3 कैपेसिटर की 6 प्लेट्स पे सब पे चार्ज क्या है, सेम। चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, बट चार्ज इज सेम। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, कैन यू सी। हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस V1। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 माइनस 0। फर्स्ट प्लेट V माइनस V1, सेकेंड का V2 माइनस V1 माइनस V2, थर्ड का V2 माइनस 0। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? टेक नोट ऑफ दीज पॉइंट्स, फिर हम रिजल्ट निकाल लेते हैं जो हमारा फाइनल रिजल्ट आना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। पैरेलल कॉम्बिनेशन विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सीरीज कॉम्बिनेशन अभी वाइंड अप हो जाएगा, पेज नंबर 10 तक आज हमने कर लिया।
एनर्जी रह गई है, एनर्जी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली Q इज इक्वल टू CV हर कैपेसिटर के लिए लगा दो. शैल आई रब दीज पॉइंट्स? ठीक है. तो अगर आप Q इज इक्वल टू CV लगाते हैं क्रॉस ईच कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस Q इज इक्वल टू CV लगाओ, क्या आएगा बच्चे? ये फर्स्ट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसके दोनों प्लेट्स पे चार्ज Q है, Q, इसकी कैपेसिटी C1, इसके क्रॉस पोटेंशियल जो आपने ध्यान रखना है, Q इज इक्वल टू CV में V पोटेंशियल नहीं है, V पोटेंशियल डिफरेंस है. ये बात ध्यान रखनी है आपने. फाइन. सो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल. सो इट इज V माइनस V1. सेकेंड कैपेसिटर के लिए यूज करो, or I can write V minus V1 is equal to Q by C1. So this is my first equation. सेकेंड कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं A3 और A4, उन पे चार्ज है Q, उनका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2 और उसकी कैपेसिटी है C2. सो इट कम्स आउट टू बी V1 माइनस V2. Q इज इक्वल टू CV लिखेंगे, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल. So V1 minus V2 is equal to Q by C2. Then you write Q is equal to CV for the third capacitor. तो थर्ड कैपेसिटर के लिए लिखेंगे तो Q is equal to C3 into इस प्लेट का V2 minus 0. ये 0 वोल्ट पे है. So V2 minus 0 और V2 is equal to Q upon C3. So this is my equation third. Add these three equations, first, second and third. 1 plus 2 plus 3. देखिए बेटा क्या रिजल्ट आता है. V minus V1 plus V1 minus V2 plus V2 minus 0. ये आ गया बेटा. इन तीनों को ऐड करेंगे, V1 V1 कैंसिल, V2 V2 कैंसिल. What you are left with? You are left with V is equal to Q into 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So if I compare it with the general equation, V is equal to Q by C, टोटल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V. टोटल चार्ज बैटरी का सप्लाई कितना था? Q. अगर ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, ये टोटल चार्ज था, तो ये टोटल क्या हो जाएगी? कैपेसिटी. तो V net is equal to Q net upon C net, where C net will be 1 upon C net is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 and so on. तो जो आपके रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है वो हमारा कैपेसिटर का सीरीज का आता है. और वो आप देख सकते हैं ओम्स लॉ जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट आपने जो बेसिक ओम्स लॉ किया है उसमें V इज इक्वल टू IR होता है. तो V वही है, I की जगह Q है और R की जगह हमारे पास 1/C है. तो जो वहां पे 1/R का रोल था वो C का होगा एंड वाइस वर्सा. So this is basically the series combination of resistance